हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के इस वीडियो में 30 जुलाई 2025 के दिन का ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया है। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि भारत ने अप्रैल 2025 में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें शामिल जो आतंकवादी थे उन्हें किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑपरेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन वरुणा। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन महादेव। यानी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि जो पहलगाम में 3 मुख्य आरोपी थे उनको महादेव ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया है। बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, जो वहाँ के जो आतंकी ठिकाने उन्हें ढेर किया गया। लेकिन जो पहलगाम आतंकी हमले में मुख्य 3 आरोपी थे उन्हें महादेव ऑपरेशन के तहत ही मार गिराया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन महादेव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सीआरपीएफ कमांडो भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए जल्द तैनात किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश में जो भारतीय दूतावास है उसकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कमांडो वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं सीरिया, दूसरा ईरान, तीसरा इराक और चौथा ऑप्शन है लीबिया। तो इसका सही उत्तर है लीबिया। यानी लीबिया में भारतीय दूतावास है और वहीं पर भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कमांडो, लगभग 40 सीआरपीएफ कमांडो वहां पर भेजे जा रहे हैं। तो इस दूतावास को देखिए 2024 में इस दूतावास को बनाया गया जो लीबिया में स्थित है, भारतीय दूतावास, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई को कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। यानी आज 30 जुलाई है और कौन सा अंतरिक्ष मिशन आज लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन सही है, निसार नासा इसरो सैटेलाइट। ये आज लॉन्च किया जाने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी को पता है कि जो यूएसए है यानी अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है, और इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। तो यानी कि नासा और इसरो ने इसे मिलकर बनाया है जिसका नाम निसार है। और ये निसार देखिए आज यानी 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और ये क्या करेगा, पृथ्वी की सतह पर जलवायु और आपदाओं संबंधित जो भी डेटा है उसे भेजेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि ये जो निसार सैटेलाइट है ये नासा और इसरो ने इसे मिलकर बनाया है। यानी अमेरिका की एजेंसी ने और भारत की एजेंसी ने मिलकर बनाया है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो GSLV F-16 आप याद रखेंगे, इस रॉकेट के द्वारा निसार को लॉन्च किया जाने वाला है आज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रखेंगे, उपग्रह का यानी रॉकेट का नाम याद रखेंगे GSLV F-16, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF ने भारत की GDP वृद्धि अनुमान क्या है। यानी कि IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि अनुमान क्या लगाया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है 6.4। तो IMF ने अपनी एक रिपोर्ट है, जो कि आप रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसमें भारत के लिए वृद्धि 6.4 अनुमानित बताया गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है, पहले के मुकाबले ज़्यादा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट के तहत ये अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर 31 जुलाई को छुट्टी घोषित की है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है लेकिन एक ऑप्शन लगता है नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और तीसरा ऑप्शन है शहीद उधम सिंह। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह के द्वारा। यानी उधम सिंह के पुण्यतिथि पर 31 जुलाई को पंजाब सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए उधम सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जैसा कि याद आ रहा होगा हिस्ट्री में, जालियांवाला बाग
जो हत्याकांड है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए उधम सिंह ने जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के आदेश पर, तो जनरल डायर को लंदन में जाकर इन्होंने उधम सिंह ने मारा था। तो इन्हीं के पुण्यतिथि पर 31 जुलाई को पंजाब सरकार के द्वारा सरकारी छुट्टी घोषित किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उधम सिंह सीधे डायरेक्ट कनेक्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड से और इन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 24 जुलाई से पर्यटन वीज़ा फिर से शुरू कर दिया है? फिर से शुरू कर दिया का मतलब ये है कि पहले शुरू हुआ था लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो गया था, यानी 5 सालों के लिए बंद हो गया था। और कौन सा देश से आपको बताना है? पहला है जापान, दूसरा है यूके और तीसरा है चाइना और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर है चीन, यानी कि चीन में जो चीन के नागरिक हैं उनको फिर से पर्यटन वीज़ा भारत ने देना प्रारंभ कर दिया है। और पिछले 5 सालों में ये सेवाएं बंद थी। क्यों बंद था? इसकी वजह देखिए कोविड-19 और इसकी जो मुख्य वजह थी वो कोविड-19 थी। और आप सभी को पता है कि सीमा विवाद तो चल ही रहा है, तो सीमा विवाद और कोविड-19 के चलते इसको रद्द किया गया था, जिससे फिर से जुलाई 2024 से चीन के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना प्रारंभ हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन अभ्यास 2025 क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि ऑपरेशन अभ्यास क्या है। आप सभी ने सुना होगा, तो देखिए इसका सही ऑप्शन है बी, यानी नेशनल वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। जैसा कि आप सभी ने मई में सुना होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उसमें एक ये अभ्यास कराया गया था। तो 7 मई 2025 को केंद्र सरकार ने 244 जिलों में एक राष्ट्रीय सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास चलाया था, जिसमें ब्लैकआउट, सायरन और बचाव अभ्यास शामिल थे। ये इसलिए किया गया कि कभी आपातकालीन स्थिति हो तो नागरिक जो हैं वो कैसे यहाँ पर बचाव कर सकेंगे, इसी के लिए एक अभ्यास कराया गया जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। तो आप अभ्यास के नाम से याद रखेंगे ऑपरेशन अभ्यास 2025। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 7 प्रश्न देखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत ही ऐसे तो करंट अफेयर्स आप बहुत देखेंगे लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को केवल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा तो आप अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।